दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मिनरल से या मिनरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया का क्या है। मतलब ये कि मिनरल्स या मिनरल प्रोडक्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, इंडिया में कितने पैदा होते हैं, इंडिया से कौन कौन से मिनरल्स या मिनरल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इंडिया के किसी स्टेट से वो ले सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है मिनरल प्रोडक्ट्स को या मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने में इंडिया से बाहर, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मिनरल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये समझ ले हम लोग कि मिनरल कहते किसको है। मिनरल एक्चुअली किसको बोलते हैं। ए मिनरल इज ए नेचुरली ओकरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल और प्रोडक्ट। मिनरल जो है वो कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक तरह का इनऑर्गेनिक एलिमेंट है या कंपाउंड है, हैविंग ए रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो रेगुलर होता है। एंड केमिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कॉम्पोजिशन, और केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्रिस्टल फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब इसका यूनिफॉर्म होता है। इंटरनल, ये केमिकल की बात है, जरा हर आदमी नहीं समझ पाएगा, जो केमिस्ट्री या केमिकल से जुड़ा हुआ है वो समझ पाएगा। तो ये ऐसे ही डेफिनेशन हमने दे दी आपको। एक्चुअली मिनरल बोलते किसको हैं। अब हम लोग मेन पॉइंट में आते हैं कि मिनरल एक्चुअली एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं क्या होता है। जैसे कि देखिए, ज़मीन में बहुत चीज़ पैदा होती हैं, पाई जाती हैं, उसको हिंदी में मादिनियात शायद कहते हैं, इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं। वही मिनरल है, जैसे कि मान लीजिए कि जिंक हो सकता है, लीड हो सकता है, ठीक है, कॉपर भी है, ठीक है, कॉपर और आयरन और है, ठीक है, मैंगनीज है, कोल है, ये सबको मिनरल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, एग्जांपल जब दिया हमने आपको। तो अब देखिए कि मिनरल की अगर बात की जाए तो मिनरल बेसिकली आप उसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जिनमें मेटल का भाग नहीं होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आता है माइका आ जाता है, माइलस्टोन आ जाता है, लाइमस्टोन आ जाता है, डोलोमाइट आ जाता है, सिलिमानाइट आ जाता है, जिप्सम आ जाता है, सैंड आ जाता है, क्ले आ जाता है, और मार्बल आ जाता है, ग्रेनाइट आ जाता है। ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स के अंदर में क्या क्या आता है। मेटेलिक मिनरल्स के अंदर में आ जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, जिंक आ जाता है, मैंगनीज आ जाता है, बॉक्साइट आ जाता है, कॉपर आ जाता है, टिन आ जाता है, लीड आ जाता है, क्रोमाइट आ जाता है। ये सब मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो आप समझ जाओ कि मेटेलिक मिनरल्स क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है बेसिकली। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं कि अगर आपको मेटेलिक मिनरल्स या नॉन मेटेलिक मिनरल्स के ऊपर डील करना है तो मेटेलिक मिनरल्स एक्चुअली वो कहाँ मिलते हैं। देखिए, मेटेलिक मिनरल्स आमतौर से आपको इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। ये ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई है, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं आपको मेटेलिक मिनरल्स। उसके उल्टा नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो आमतौर से आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स में मिलते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब हिमालयास को बोलते हैं, और सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी वाले हैं वो समझ जाएंगे, ये हमने जो नाम लिए पहाड़ों के नाम आमतौर से बहुत लोग समझ जाएंगे। और ठीक है, तो ये सेडिमेंटरी रॉक में और यंग फोल्ड माउंटेन्स में आपको नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे। अब हम लोग एक्चुअल बात करते हैं जो हर आदमी को समझ में आए कि आपको मेटेलिक जो है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स अगर स्टेट वाइज बात करें तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। स्टेट वाइज बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, आसाम में। इन सब जगहों में आपको नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अगर बात की जाए परसेंटेज की तो तमिलनाडु में, पूरे इंडिया में जितना भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स पैदा होता है, सिर्फ तमिलनाडु में 26% नॉन मेटेलिक मिनरल आपको सिर्फ तमिलनाडु मिल जाएगा। इसी तरह 20% आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, 17% आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, 14% आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, 11% केरला में मिल जाएगा, और 7% आसाम में मिल जाएगा। बचा हुआ 5% जो है वो झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। ये था नॉन मेटेलिक मिनरल्स आपको इंडिया के किस किस स्टेट में कितना कितना मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं मेटेलिक स्टेट।
मेटेलिक मिनरल्स की। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, यानी कि वो मिनरल जिसमें मेटल शामिल होता है या मेटल का पार्ट शामिल होता है, वो आपको इंडिया के कौन कौन से स्टेट में मिल जाएगा। तो मेटेलिक मिनरल्स का ये मान लिया कि उसका हर मिनरल का अलग अलग जो है डेटा बताया जाता है कि कोई मिनरल कहीं पे मिल रहा है किसी स्टेट में, कोई मिनरल किसी स्टेट में मिल रहा है। तो चलिए हम लोग डिटेल बात करते हैं। अब अगर बात की जाए कि आयरन ओर की बात की जाए, तो आयरन ओर आपको सबसे ज्यादा झारखंड में मिल जाएगा, उसके बाद उड़ीसा में मिल जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स में आपको आयरन ओर जो कि एक मेटेलिक मिनरल है ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मेटेलिक मिनरल चाहिए खासतौर से आयरन ओर, तो आप इन सब स्टेट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रोमाइट की जरूरत है, क्रोमाइट चाहिए आपको जो कि एक मेटेलिक मिनरल है, तो आप उड़ीसा और कर्नाटका से ले सकते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट अगर आपको लेना है तो झारखंड और मध्य प्रदेश से आप ले सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी आपको बॉक्साइट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको मैंगनीज लेना है तो मैंगनीज आप मध्य प्रदेश से ले सकते हैं, झारखंड से ले सकते हैं, उड़ीसा से ले सकते हैं और महाराष्ट्र से मैंगनीज आप ले सकते हैं। मैंगनीज जो है वो भी एक मेटेलिक मिनरल है। तो ये स्टेट वाइज बात की कुछ कुछ मिनरल्स की। इसके अलावा और मिनरल्स हैं, चलिए हम लोग उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले और मिनरल्स में जाने से पहले बता देते हैं कि इंडिया के टॉप जो मिनरल्स हैं एक्सपोर्ट्स, वो क्या क्या है। हिंदुस्तान से बहुत तरह के मिनरल्स बाहर ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि क्या क्या मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स इंडिया से ऑलरेडी बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उस लिस्ट में सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना भी कहा जाता है। उसके बाद बॉक्साइट, उसके बाद कोल जिसको कोयला बोलते हैं, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिप्सम एंड प्लास्टर, उसके बाद आयरन ओर, उसके बाद मैंगनीज ओर, उसके बाद लीड, उसके बाद लाइम स्टोन, उसके बाद मार्बल, उसके बाद ग्रेनाइट, उसके बाद माइका, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सल्फर और जिंक। ये सब कुछ मिनरल्स हैं जिसके अंदर नॉन मेटेलिक मिनरल और मेटेलिक मिनरल दोनों शामिल हैं। ये टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट्स है इंडिया के। अगर इंडिया में कौन कौन से मिनरल बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं तो उनमें ये लिस्ट आ जाती है। ये जितने मिनरल्स मैं बताए हैं ये इंडिया से बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो डेटा के हिसाब से पिछले साल या इसी साल 2021 में जनवरी के डेटा के हिसाब से 51 बिलियन इंडियन रुपीस का मिनरल्स और ओर्स, 51 बिलियन इंडियन रुपीस का मिनरल्स एंड ओर्स इंडिया से बाहर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने वैल्यू का जो इंडिया से मिनरल्स और ओर्स जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुआ है साल 2021 में। अब हम लोग जरा से एक छोटा सा डेटा देख लेते हैं, वो क्या है। वो ये है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है, तो चाइना इज द लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल अगर कोई कंट्री पैदा करता है तो चाइना पैदा करता है। इंडिया कितना पैदा करता है, तो पूरी दुनिया में जो मिनरल प्रोडक्शन का रैंक जो है उसमें इंडिया का नंबर 4th आता है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का नंबर 4था है, जो कि एक अच्छा नंबर है, क्योंकि 4था नंबर भी अच्छा है। यानी कि इंडिया में काफी ज्यादा मिनरल पैदा होती है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया के मिनरल्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ज्यादा स्कोप भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अब आप एक्सपोर्ट अगर कीजिएगा तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंपोर्ट कौन सा ज्यादा करता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को पूरी दुनिया भर से सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है या इंपोर्टिंग कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, चाइना तो था कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मगर एक्सपोर्ट तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरबिया करती है। सऊदी अरबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई करता है मिनरल्स को तो वो सऊदी अरबिया है। और एक्सपोर्ट के डेटा में इंडिया का रैंक आता है 25, यानी कि 25वें नंबर पे इंडिया आता है पूरी दुनिया को अगर बात की जाए कि मिनरल एक्सपोर्ट करने में, जो कि बहुत ही पीछे है। मिनरल प्रोडक्शन में पूरी दुनिया भर में इंडिया का रैंक 4th है, तो एक्सपोर्ट में भी उसको 4th, 5, 6 इसके आसपास होना चाहिए। फिर 3rd भी हो सकता था, आगे भी बढ़ सकता था, मगर एक्सपोर्ट में 25वें नंबर पे है। इसी तरह चाइना भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना भी एक्सपोर्ट में, मिनरल एक्सपोर्ट में 23rd पे, 23वें नंबर पे। ठीक है, तो ये डेटा की बात है कि डेटा के हिसाब से इंडिया 25वें नंबर पे एक्सपोर्ट करने मिनरल्स को और चाइना 23वें नंबर पे एक्सपोर्ट करने मिनरल्स को। जबकि प्रोडक्शन की बात की जाए तो चाइना नंबर 1 है मिनरल प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में, और इंडिया जो है वो 4th नंबर पे आता है।
सऊदी अरबिया बाजी मार गया है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सऊदी अरबिया जो है वो मिनरल को कर रहा है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया बेचारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसको जरूरत ज्यादा है, वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है मिनरल को, बेचारे कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है और साइमल्टेनियसली उन्हीं मिनरल्स को वो इंपोर्ट भी करती है। उनमें कोयला भी है, कोल है, उनमें डायमंड भी है और बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं, उसमें माइका भी है, ठीक है, सल्फर भी है, जो एट द सेम टाइम इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रही है और दूसरे कंट्री से इंपोर्ट भी कर रही है। उसकी वजह हो सकती है, उसकी डिफरेंट रीजंस भी है, ठीक है, मगर वो सेम मिनरल को एक्सपोर्ट भी कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आपको जरूरत है आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब जो लिस्ट रुक गई थी हम लोग की कि कौन कौन सा जो मेटलिक मिनरल है वो कहाँ कहाँ मिलता है, किसी स्टेट में मिलता है इंडिया को, अब उसको लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इंडिया कौन कौन से मिनरल को इंपोर्ट करती है। इंडिया जो भारी तादाद में जो मिनरल इंपोर्ट करती है वो है मर्क्यूरी। इंडिया मर्क्यूरी को बहुत ज्यादा तादाद में इंपोर्ट करती है। अगर ये कहा जाए कि मर्क्यूरी के लिए इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है तो कुछ गलत नहीं होगा। मर्क्यूरी के अलावा कोल यानी कोयला बहुत ज्यादा तादाद में इंपोर्ट करती है, कोक बहुत ज्यादा तादाद में इंपोर्ट करती है, ब्रेकेट एक तरह का मिनरल है वो इंपोर्ट करती है और दूसरे क्रूड मिनरल्स इंपोर्ट करती है, सल्फर इंपोर्ट करती है, आयरन ओर इंडिया इंपोर्ट करती है। ये सब चीजें इंडिया टॉप मोस्ट मिनरल इंपोर्ट्स में से आती है इंडिया के, ठीक है। जबकि हम लोग ने देखा कि सल्फर को एक्सपोर्ट भी इंडिया कर रही है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोल एक्सपोर्ट भी होता है, गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, गोल्ड एक्सपोर्ट भी नहीं, गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं होता, गोल्ड सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आयरन एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये डेटा है। अब हम लोग एक एक करके जो इम्पोर्टेंट मेटेलिक जो मिनरल है उनके ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर आता है 3rd पे। पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो 3rd लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया है। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है, उसके बाद चाइना में और उसके बाद इंडिया में। यानी कि इंडिया में बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है, इसी वजह से इंडिया एल्यूमिनियम को एक्सपोर्ट भी कर रही है। अब बात कीजिए, अगर आप एल्यूमिनियम को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिया के किस हिस्से से या किस स्टेट से एल्यूमिनियम ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि उड़ीसा इज द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हिंदुस्तान में अगर आपको एल्यूमिनियम लेना है तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा पैदा होता है, उड़ीसा से आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं। उसके बाद गुजरात भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। अब आपको एल्यूमिनियम अगर एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इंपोर्ट करती है, क्योंकि जो ज्यादा इंपोर्ट करती है आप उसी को एक्सपोर्ट कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम इंपोर्ट जो करती है वो है यूएसए यानी कि अमेरिका, उसके बाद जर्मनी। तो आप यहाँ से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यूएसए में टारगेट कीजिए, जर्मनी में टारगेट कीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए। एल्यूमिनियम की कहानी खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे मिनरल की वो होने वाला है आयरन ओर। आयरन ओर की प्रोडक्शन में दुनिया में इंडिया 4th पोजीशन पे है। पूरी दुनिया में इतनी कंट्रीज हैं, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा आयरन ओर इंडिया में पैदा हो रहा है, जबकि हम लोग डेटा में देखा कि बहुत कुछ आयरन ओर हम लोग बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं मगर एक्सपोर्ट भी करते हैं भारी तादाद में। क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे एक अलग बात है, अलग टॉपिक है, वो किसी और वीडियो बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि आयरन ओर हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आयरन ओर आप इंडिया के किस स्टेट से लीजिएगा अगर आपको आयरन ओर एक्सपोर्ट करना है तो फिर उड़ीसा का नाम आता है। उड़ीसा इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो अकेला पूरी इंडिया में जितना भी आयरन ओर प्रोड्यूस हो रहा है उसका 55% अकेला उड़ीसा पैदा कर ले रहा है। उसके बाद और भी कंट्री और भी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, झारखंड है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। अब बात की जाए कि अगर आपको आयरन ओर एक्सपोर्ट करना है तो किस कंट्री में टारगेट कीजिएगा, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जो कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है आप उसी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा आसान होगा। तो सबसे ज्यादा आयरन ओर चाइना इंपोर्ट करती है दुनिया भर में, उसके बाद जापान इंपोर्ट करती है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप चाइना और जापान को टारगेट कीजिए, वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं आयरन ओर को, तो आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो उन कंट्री को एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आसानी रहेगी आपके लिए। इसके बाद 3rd जो हम लोग का मिनरल आता है वो आता है लीड। लीड की प्रोडक्शन में इंडिया पूरी दुनिया में 7th पोजीशन पे है। 7वें नंबर पे लीड की प्रोडक्शन में हम लोग का इंडिया है, जो कि एक अच्छा आप कह सकते हैं अच्छा नंबर है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में तकरीबन 200 कंट्रीज है जिसमें 7वें नंबर पे जो एक अच्छा नंबर आप मान सकते हैं। अब बात कीजिए और क्या क्या है। चाइना सबसे ज्यादा लीड प्रोड्यूस करती है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद यूएसए, उसके बाद पेरू, उसके बाद रशिया, उसके बाद मेक्सिको, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है लीड की प्रोडक्शन में। लीड अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इंडिया में कहां से लीड ले सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान जो स्टेट है वहां पे लीड पैदा होता है, आप वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा
तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट मिला के, ये चारों स्टेट में इंडिया का अगर कहा जाए इंटायरली लीड यही प्रोड्यूस होता है। आप इनमें से कहीं भी किसी भी स्टेट से आप लीड जो है लेके बाहर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब कहाँ एक्सपोर्ट करें? तो यूएसए लीड बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग ने देखा कि यूएसए इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीड्स, अभी हम लोग ने देखा था ना। उसके साथ साथ लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है लीड को। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाले मिनरल की, तो हम लोग बात करेंगे जिंक की। जिंक की क्या स्टैंडिंग है? जिंक की स्टैंडिंग ये है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिंक जहां पैदा होता है उसके पोजीशन में इंडिया 4थे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है जिंक, उसके बाद पेरू और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। इंडिया में जिंक आपको कहां मिलेगा? अगर आप इंडिया से लेना चाहे, फॉरेन एक्सपोर्ट करना चाहे, तो इंडिया में राजस्थान जो है सबसे ज्यादा जिंक और लीड जिंक ओर, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी पैदा होता है, मगर राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा होता है। अब कौन सबसे ज्यादा इंपोर्टर, बड़ा इंपोर्टर कौन है? क्योंकि जो कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है आप उसी को तो एक्सपोर्ट कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है, ठीक है। उसके अलावा साउथ कोरिया और बेल्जियम है। देखिए हम लोग देखा था जिंक को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। उसके बाद पेरू, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया का नंबर 4था था। अब इंपोर्टर में देखा तो लार्जेस्ट इंपोर्टर भी चाइना है, यानी कि चाइना को जिंक की शायद बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए वो प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा कर रहा है, फिर भी इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कर रहा है। तो आपको उससे मतलब नहीं है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है। चाइना इंपोर्ट करता है, आप चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं दूसरे मिनरल की, तो सल्फर। सल्फर एक मिनरल है जिसको हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर आप कहां से लीजिएगा? इंडिया के हरियाणा स्टेट में 41%, इंडिया में जितना भी सल्फर पैदा होता है 41% सल्फर हरियाणा अकेला पैदा कर लेता है, हरियाणा से लीजिए। गुजरात से ले सकते हैं, 23% गुजरात पैदा करता है इंडिया का। मेघालय से ले सकते हैं, 13% मेघालय पैदा करता है। यूपी 13%, वेस्ट बंगाल 10% पैदा करता है सल्फर पूरी इंडिया का, ठीक है। अब इंडिया में कहां से लेना ये पता चल गया, कहां हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कंट्री इंपोर्ट करती है वहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कौन कंट्री सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है? उसमें नाम आ रहा है सबसे ज्यादा चाइना सल्फर इंपोर्ट करती है, उसके बाद कॉन्गो इंपोर्ट कर रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है ये सल्फर को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इन कंट्रीज में टारगेट कर सकते हैं अगर आपको सल्फर एक्सपोर्ट करना है तो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब माइका की, यानी कि अबरक की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि माइका के प्रोडक्शन में, अबरक के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 1 स्टैंड है, यानी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइका इंडिया प्रोड्यूस करता है। अब इंडिया में आपको माइका कहां से मिलेगा? मेनली 3 स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जहां पे आपको माइका मिल जाता है बहुत ज्यादा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट में इंडिया में जितना माइका प्रोड्यूस हो रहा है उसका 95% ये तीनों स्टेट में पैदा हो जाता है। तो ये तीनों स्टेट में आप किसी भी स्टेट से माइका ले सकते हैं और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट कहां करें? तो बहामास एक कंट्री है, वहां एक्सपोर्ट करिए। स्वीडन में आप एक्सपोर्ट कीजिए, सुदान में आप एक्सपोर्ट कीजिए, यूथोपिया में एक्सपोर्ट कीजिए और एंगोला में एक्सपोर्ट कीजिए। ये लोग जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है माइका के, आप इनको एक्सपोर्ट कीजिए। अब कोल की बात करें, कोयला की, तो कोल के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया 5th पोजीशन पे आता है। पूरी दुनिया में जितना भी कोल पैदा होता है कंट्री में, उसमें इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि एक अच्छा नंबर है। हम लोग देखा इतना ज्यादा कोयला इंडिया पैदा हो रहा है, फिर भी कोयला इंडिया जो है एक्सपोर्ट तो कर रहा है, साथ साथ इंपोर्ट भी करता है। चलिए बात करते हैं कोयला इंडिया में कहां मिलेगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट्स में इंडिया का 98% कोयला पैदा होता है, यहां आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात और, झारखंड के स्टेट धनबाद जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको नाम दिया हुआ है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान का कोल कैपिटल धनबाद को बोला जाता है, धनबाद झारखंड में है। तो अगर आप धनबाद से कोयला लीजिएगा तो धनबाद में बहुत ज्यादा कोयला पैदा होता है, आप यहां से ले सकते हैं। अब कोयला लेने के बाद एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं तो कहां पे एक्सपोर्ट करें? कौन कंट्री सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट करती है? तो जापान सबसे ज्यादा कोयला इंपोर्ट करती है और इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल। देखिए आप यहाँ पे, इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल की,
एक्सपोर्टर भी है मगर इंपोर्ट भी करती है। तो आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आप जापान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मार्बल की या नेचुरल स्टोन्स की। तो मार्बल की बात करते हैं तो नेचुरल स्टोन्स के प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 3rd है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। पूरी दुनिया में 3रे नंबर पे आता है नेचुरल स्टोन के प्रोडक्शन में इंडिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब अगर बात कीजिए नेचुरल स्टोन में क्या क्या आ सकते हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइम स्टोन है, सैंड स्टोन है, स्लेट है, ये सब चीजें ऑलरेडी इंडिया से बहुत तादाद में एक्सपोर्ट हो रही पूरी दुनिया भर में। डेटा की अगर बात की जाए तो साल 2016 के डेटा के हिसाब से इंडिया से साल 2016 में 430 करोड़ इंडियन रुपीस का नेचुरल स्टोन पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ था। अब बात की जाए नेचुरल स्टोन में मार्बल आप कहां से ले सकते हैं, ग्रेनाइट कहां से ले सकते हैं। तो मार्बल अगर आपको लेना है तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल इन द वर्ल्ड एंड चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मार्बल इन द वर्ल्ड। आपको एक्सपोर्ट करना है, चाइना में आप भेज दीजिए। राजस्थान से मार्बल लेके आप चाइना में भेज सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बात यहाँ पे बना हुआ है। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट इंडिया में बहुत तरह का पाया जाता है, बहुत वैरायटी के अलावा 250 डिफरेंट शेड्स के ग्रेनाइट पैदा होते हैं इंडिया में। साल 2005 के डेटा के हिसाब से इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस ग्रेनाइट। 5वां लार्जेस्ट पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्टर है ग्रेनाइट के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में इंडिया, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। बात की जाए ग्रेनाइट कहां से ले सकते हैं, ग्रेनाइट आप ले सकते हैं मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। ग्रेनाइट कहां एक्सपोर्ट करे, चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ग्रेनाइट एंड यूके इज द 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप चाइना में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा था हम लोगों का जिसमें हम लोग हर अलग अलग बात की है मिनरल की, मगर मिनरल की जो तादाद है या नंबर है बहुत ज्यादा है। अगर हम हर मिनरल के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल थे, जो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में और इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई है यहाँ पे। अगर हर मिनरल के ऊपर वीडियो बनाने चले तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपके साथ डिस्कस करा है, शेयर किया है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिनको आप इंडिया से ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से बाहर। ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल थे, चाहे वो नॉन मेटेलिक हो या मेटेलिक हो। ठीक है, अब एक और झलक कुछ और मिनरल्स हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है कुछ ज्यादा, उसकी हम बात कर देते हैं। ठीक है, निकल, आप निकल को इंडिया से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। निकल कहां से मिलेगा, उड़ीसा से मिलेगा, सबसे ज्यादा उड़ीसा में पैदा होता है। कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना में, फिनलैंड में, साउथ कोरिया में। बॉक्साइट, बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो इंडिया में पैदा होता है। आप बॉक्साइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बॉक्साइट कहां से लीजिएगा, उड़ीसा से लीजिएगा। कहां आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाइना। चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बॉक्साइट। क्रोमाइट, क्रोमाइट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उड़ीसा से लेना है आपको। बहामास, ईरान, बरमूडा और क्यूबा में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लीड और जिंक की बात की जाए तो जिंक की अगर बात की जाए, लीड की अगर बात की जाए तो लीड आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट। लीड आपको कहां मिलेगा, लीड आप यहां से ले सकते हैं। जिंक आप यहां से अगर देखा जाए, लीड और जिंक आप ले सकते हैं, राजस्थान में आपको मिल जाएंगे बहुत ज्यादा। दोनों आप एक्सपोर्ट करिएगा। अगर लीड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना में, साउथ कोरिया में, जर्मनी में और कनाडा में। लीड चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, कनाडा। जिंक की बात की जाए, जिंक आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा सबसे ज्यादा। जिंक आप एक्सपोर्ट करिएगा इंडिया के बाहर तो कहां कर सकते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, बेल्जियम, स्पेन और जापान में आप जिंक सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है तो वहां आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिप्सम, जिप्सम की अगर बात की जाए तो आपको जिप्सम कहां मिलेगा, जिप्सम आपको राजस्थान में मिल जाएगा। पूरी इंडिया में जितना भी जिप्सम प्रोड्यूस होता है, राजस्थान अकेला उसका 99% जिप्सम पैदा करता है। जिप्सम के लिए राजस्थान बेस्ट प्लेस है इंडिया में। राजस्थान से जिप्सम लीजिए। जिप्सम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जापान, इंडोनेशिया, बेल्जियम में जिप्सम सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, नेचुरल गैस की बात की जाए तो आसाम में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस मिलता है। नेचुरल गैस आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जापान में और जर्मनी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूरेनियम आप केरला से ले सकते हैं। थोरियम आप केरला से ले सकते हैं। यूरेनियम और थोरियम दोनों ही को अगर आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यूएसए में, चाइना में, हांगकांग में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज और बता दें कि यूरेनियम और थोरियम इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, मगर बिगेस्ट इंपोर्टर भी है इंडिया, याद रखिएगा। इसके अलावा एस्बेस्टस आप ले सकते हैं, उसको आप आंध्र प्रदेश से ले सकते हैं। मैंगनीज को आप ले सकते हैं, मैंगनीज को आप मध्य प्रदेश से ले सकते हैं। ये सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर में। देखिए, बहुत सारे मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग हैं, छोटे बड़े हैं, उनका सबका सोर्सिंग स्टेट इंडिया में अलग अलग हो सकता है, प्रोडक्शन स्टेट अलग अलग हो सकता है। जहां एक्सपोर्ट कीजिएगा
वो डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकता है, इंपोर्टिंग डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकता है, तो उसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनती है। मगर इस वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने तकरीबन तमाम को कवर करने की कोशिश की और कवर किया भी हमने कुछ हद तक। अब देखिए, अगर आपको वाकई में मिनरल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई, जितने मिनरल हमने टच किया है वही है, उनमें से आप किसी को चुन लीजिए। और आपको मिनरल एक्सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से हर वीडियो बताते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है, तो जो मिनरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एंड अलाइड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप उससे जुड़ जाइए, वो भी आपको बहुत हद तक मदद करेगा किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी हद तक, किसी भी मतलब लिहाज से आपको लगी हो वैल्यूएबल है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।